2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाना चाहती है, लेकिन पार्टी जानती है कि यूपी में 80 सीटें बिना मुसलमानों का साथ लिए हासिल नहीं की जा सकती। लिहाजा पार्टी ने यहां मुसलमानों पर खास फोकस करने का लक्ष्य रखा है। यूपी में मुसलमान विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक माने जाते हैं। बीजेपी विपक्ष के इसी वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। इसके लिए पार्टी यहां 5 सूत्रीय फॉर्मूले पर काम कर रही है। आइए समझते हैं कि यूपी के लिए बीजेपी का वो 5 सूत्रीय फॉर्मूला आखिर है क्या। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के मुसलमानों के बीच पैठ जमाने के लिए बीजेपी स्नेह मिलन सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस सम्मेलन की शुरुआत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ईद के बाद पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से करेगी। इस आयोजन को एक देश एक डीएनए कार्यक्रम नाम दिया गया है, जिससे आपसी एकता और सामाजिक ताने बाने को मजबूत किया जा सके। बीजेपी इस बात को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है ताकि हिंदू, मुस्लिम, जाट, गुर्जर, राजपूत त्यागी सभी जाति को एक साथ लाया जा सके। उन्हें ये बताया जाएगा कि वे भले ही अलग अलग धार्मिक पहचान के हों, लेकिन वे मूल रूप से एक ही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों का दिल जीतने के लिए पार्टी ने यूपी के मज़ारों और दरगाहों पर सूफी सम्मेलनों के आयोजन की भी तैयारी की है। यह सम्मेलन बरेली, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच सहित प्रसिद्ध दरगाहों पर आयोजित किया जाएगा। पिछले साल हैदराबाद में हुए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों पर पार्टी को पकड़ बनाने को कहा था, जिसके बाद पार्टी पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में लग गई है। रामपुर, सहारनपुर से लेकर बरेली तक पसमानदा मुसलमानों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पसमानदा मुसलमानों के साथ संपर्क और संबंध स्थापित करने का पार्टी का यह अभियान राज्य में जोरों से चल रहा है। केंद्र सरकार हो या यूपी सरकार, सरकारी योजनाओं का फायदा सभी धर्म और वर्ग के लोगों को मिला है। मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लाभार्थी के रूप में देश में एक नया वोट बैंक तैयार किया है। ऐसे में बीजेपी की नजर उन मुस्लिम लाभार्थियों पर है जिन्हें किसी न किसी सरकारी योजना का फायदा मिला है। पार्टी की रणनीति यह है कि यदि ये लाभार्थी सामने आकर सरकार की योजनाओं से मिले लाभ के फायदे गिनाएंगे तो उनके समाज में सरकार के प्रति विश्वास पैदा होगा। इसके अलावा पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की नजर मुस्लिम प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर भी है। बीजेपी प्रोफेशनल्स और लाभार्थियों को पार्टी से जोड़ने की कवायद कर रही है। पीएम मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को रेडियो पर मन की बात करते हैं। पीएम मोदी हर महीने किसी न किसी मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं और इस दौरान कुछ लोगों के साथ संवाद भी करते हैं। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को अब किताब की शक्ल दे दी गई है, जिसका बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा उर्दू में अनुवाद कर मुस्लिम समुदाय के बीच बांटने की योजना पर काम कर रही है, ताकि पीएम मोदी के मन की बात मुसलमानों तक पहुंच सके। जाहिर है बीजेपी की यह सारी कवायद राज्य के 20% मुस्लिम मतदाताओं का दिल जीतने को लेकर है, जो 2 दर्जन से ज्यादा जिलों की सियासत पर प्रभाव डालते हैं। यदि पार्टी की यह स्ट्रेटेजी काम कर गई तो यह लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।